अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। नमस्कार, स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष के स्पेशल शो में। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान, मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी समीर और प्रीति। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो पूर्वोत्तर राज्यों से आ रही है। भारत के बाढ़ और बारिश से पूर्वोत्तर के सभी राज्यों का हाल इस वक्त बेहाल है। दुखद खबर सिक्किम से है, जहां छातेन इलाके में बड़ा हादसा हुआ है। एक सैन्य शिविर भूस्खलन की चपेट में आ गया। 3 जवानों के हताहत होने की आशंका है। भूस्खलन में 4 जवान घायल भी हुए हैं, ये जानकारी मिल रही है। तो देखिए, 3 जवानों के हताहत होने की आशंका जाहिर की जा रही है। 4 जवान घायल हुए हैं, ये भी जानकारी मिल रही है। दरअसल भूस्खलन की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ TV9 भारतवर्ष संवाददाता अंजू निर्वाण जुड़ गई हैं। अंजू, क्या जानकारी मिल रही है? ये कहां पर शिविर था जहां पर भूस्खलन हुआ है? वहां कितने सैनिक थे और क्या इस वक्त वहां स्थिति है? जी देखिए सुमेरा, मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो पूरी घटनाक्रम जो हुआ है, ये सिक्किम में रविवार शाम 7 बजे जो है मिलिट्री कैंप जो है वो बारिश में लैंडस्लाइड की चपेट में आ गया और इसमें 3 जवानों की मौत हो गई, जिनके शव बरामद हुए हैं और 4 लोगों को मलबे से जिंदा निकाला गया है, जिन्हें मामूली चोटें आई हैं और 6 जवान अभी भी लापता हैं, जिनको ढूंढा जा रहा है, जिनके लिए सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। और सेना ने आज इस पूरी घटना की जानकारी दी है, जिसमें उन्होंने जवानों के शव मिलने की बात बताई है, जिनमें जो जवानों की जो पहचान की गई है उसमें हवलदार लखविंदर सिंह, लांस नायक, मनीष ठाकुर और छोटा अभिषेक लांगड़ा के रूप में हुए। दूसरी तरफ सिक्किम के जो लाचेन और लाचों में 30 मई से फंसे 1000 से ज्यादा टूरिस्टों को भी आज रेस्क्यू किया गया है। और आपको मैं यहाँ पर ये जानकारी देना चाहूंगी कि सिक्किम सहित पूर्वोत्तर के राज्यों में पिछले 4 दिनों से भारी बारिश हो रही है और बारिश के कारण बाढ़ और लैंडस्लाइड की घटनाएं लगातार हो रही हैं और अब तक 33 लोगों की जान बचाई गई है। उसमें असम में 10, अरुणाचल प्रदेश में 9 और मिजोरम में 5 और मेघालय में 6 की मौतें जो है वो शामिल है। और आपको मैं यहाँ पे ये बात बताना चाहूंगी कि 2023 में भी अक्टूबर में इसी तरीके से बादल फटने के कारण तिस्ता नदी में अचानक बाढ़ आ गई थी, जिसमें 18 लोगों की जान चली गई थी और कम से कम 98 लोग लापता हो गए थे, जिसमें सेना के 22 जवान भी शामिल थे, जिनका अब तक पता नहीं चल पाया है। जी तुम्हारा। जी बहुत शुक्रिया अंजू तमाम जानकारी के लिए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। बाढ़ बारिश से पूरा पूर्वोत्तर बेहाल है। सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक से तबाही की भयावह तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। मंजर कितना खौफनाक है, इसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। यहाँ पानी और मलबा का सैलाब नजर आ रहा है। लैंडस्लाइड की वजह से काफी नुकसान भी पहुँचा है। बारिश के कारण सिक्किम के चट्टेन में भी लैंडस्लाइड हुआ है, जिसमें कई लोग लापता हो गए हैं। अब तक 3 शव मिल चुके हैं। घटना रविवार शाम 7 बजे की है। भारतीय सेना ने सोमवार को इसकी जानकारी दी। मृतकों की पहचान की जा रही है और सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। दरअसल 1 जून को शाम 7 बजे भारी बारिश के कारण चट्टेन में विनाशकारी भूस्खलन हुआ था, जिसकी चपेट में कई घर आ गए। तत्काल बचाव अभियान शुरू कर दिया गया है। अब तक 4 लोगों को मामूली चोटों के साथ बचाया गया है, जबकि 3 शव बरामद कर लिए गए हैं। बताया जा रहा है कि 6 लोग फिलहाल लापता हैं। वहीं पर्यटकों के लिए सिक्किम में एडवाइजरी जारी की गई है। यहाँ लोगों से कहा गया है कि वो अपने होटल से बाहर ना निकले। फिलहाल मौसम विभाग ने सिक्किम समेत पूर्वोत्तर के कई राज्यों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। साथ ही कई इलाकों में लैंडस्लाइड की घटना में इजाफा भी हो सकता है। और सिक्किम में आसमानी आफत में 32 लोगों की जान चली गई है। आज उत्तर सिक्किम में बादल फटने से भारी तबाही मची। कैसे पर्यटकों से गुलजार रहने वाला राज्य आज रो रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर सिक्किम में 30 से 31 मई की रात मूसलाधार बारिश और बादल फटने की घटना के बाद की ये तस्वीरें सामने आई। हाहाकार मचाती ये तीस्ता नदी आगे बढ़ रही है। देख सकते हैं कि इस पर बना ये पुल किस तरह से बह गया है। बताया जा रहा है कि तेज बारिश के चलते तीस्ता नदी का जलस्तर 35 से 40 फीट तक बढ़ गया। इससे निचले इलाके जलमग्न हो गए। बाढ़ की समस्या खड़ी हो गई। सड़कों और पुलों को भारी नुकसान पहुंचा है। बहरहाल राहत और बचाव कार्य में BRO की टीमों ने अपना काम शुरू कर दिया है। गैंगटॉक, चुंगथांग और चुंगथांग लाचेन सेक्टर्स में राहत का कार्य तेजी से चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि करीब 1500 से ज्यादा पर्यटक जहां तहां फंस गए हैं, जिन्हें निकालने का काम भी जारी है। इस बीच कई इलाकों में अब भी स्थानीय लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। On 29th night, after we received the communication, and 2 people were rescued that time into hospital for further treatment.
and nine people, including 8 tourists and 1 driver. They are still missing, and rescue operation is going on since last 2 days. There was very heavy rain. सिक्किम के चुंगथांग में भारी बारिश की वजह से भूस्खलन में एक सेना के अधिकारी समेत 6 जवानों की जान चली गई। 6 जवान अब भी लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। एनडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी है। तस्वीरें सिक्किम के चुंगथांग से लगभग 11 किलोमीटर दूर रबोम की हैं। तस्वीरें आपके सामने, तेज रफ्तार से पानी बहता नजर आ रहा है। हालात भयावह हैं। बताया जा रहा है कि मुंशीथांग से रोबोम तक पहुंचने में एनडीआरएफ की टीम को पैदल ही पहाड़ी रास्तों से आना पड़ा, क्योंकि बादल फटने और भूस्खलन की वजह से रास्ते बंद हो गए हैं, जिसे ठीक करने की कोशिशें जारी हैं। इस बीच मंगन के डीसी ने बताया कि छातेन ब्रिगेड के एक अधिकारी, एक जेसीओ और 4 जवान भूस्खलन की चपेट में आ गए। इसमें हवलदार लखविंदर सिंह, लांस नायक मुनीश ठाकुर और पोर्टर अभिषेक लखड़ा शामिल हैं। उनके पार्थिव शरीर को हेलीकॉप्टर के जरिए भेजा गया है। इस बीच 6 अन्य लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश जारी है। बीजेपी नेता जयराम ठाकुर ने लांस नायक मुनीश ठाकुर की तस्वीर सोशल मीडिया पर जारी की है। मुनीश सिरमौर के बड़ाबन गांव के रहने वाले थे। जयराम ने हादसे पर अफसोस जताया और पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना जताई है। सिक्किम सरकार ने हालात को देखते हुए मंगन जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। लगातार भारी बारिश की वजह से तीस्ता नदी में बहुत ज्यादा पानी भर गया है। कई इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।